आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, रेफ्रिजरेटर में उष्मा जो है निम्नतम ताप से लेकर उच्चतम ताप पर परिवेश में निक्षेपित की जाती है। इस प्रक्रिया में जो यांत्रिक कार्य करना होगा जो विद्युत मोटर द्वारा प्रदान किया गया जाता है। यदि मोटर जो है 1 किलोवाट की हो, यानी कि उसकी शक्ति हम लोग को दे दी गई है, उष्मा जो है ऋण 3 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस पर स्थानांतरित की जाती है, तो यह मानते हुए कि उस रेफ्रिजरेटर की जो दक्षता होगी आदर्श इंजन की दक्षता का 50% है। इसे प्रति सेकंड जो निष्क्रमित होने वाली ऊष्मा का हम लोग को यहाँ पे गणना करना है, परिकलन करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मान प्राप्त होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कार्नोट इंजन यानी कि जो हमारा कार्नो चक्र होता है उसके माध्यम से इसको हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दक्षता जिसे हम लोग ईटा से दर्शाते हैं, ये हमारे पास हो जाता है एक ऋण जो हमारे पास यहाँ पे सिंक का ताप होगा बटे यहाँ पे जो हमारे पास स्रोत का ताप है। ठीक है, अब हम लोग इस पे मान रखेंगे T2 और T1 का, तो हमें यहाँ पे जो दक्षता N है या फिर जो ईटास है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एक ऋण T2 कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो देखो ऋण 3 डिग्री सेल्सियस से क्या हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर ये जा रहा है, लेकिन रेफ्रिजरेटर है तो हम लोग निम्नतम ताप को लेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे पहले हो जाएगा T2। देखो हम लोग इस तरह से रखते हैं, T1 का मान हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो 273 को हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस से जोड़ देंगे। फिर हमारे पास T2 का जो मान है वह हो जाएगा ऋण 3 धन 273, क्योंकि इसको भी हम लोग केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा एक ऋण, ये हो जाएगा हमारे पास 270 केल्विन बटे यहाँ पे हो जाएगा 300 केल्विन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो 300 यहाँ पे गुणा होगा, फिर इसके साथ में घटेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इफिशियंसी जो होगी या फिर दक्षता हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग मान देखेंगे तो ठीक है, देखो ये यहाँ पे आएगा फिर इसके साथ में घटेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 बटे 300 के रूप में, यानी कि 30 से एक बार में 30 से 10 बार में, यानी कि 1 बटे 10 अर्थात 0.1 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। अब यह जो हमें दक्षता प्राप्त हुई है वह किसके लिए, रेफ्रिजरेटर जो है हमारे पास, ठीक है, उसमें 50% जो है किसके बराबर है, हमारे पास कार्नो चक्र के बराबर है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर की जो दक्षता है उसका मान देखें, जिसे हम लोग यहाँ पे दर्शा देते हैं एन डैश से, तो ये हमारे पास कितना है 50% है। ठीक है, तो 50% को हम लोग यहाँ पे लिख सकते, ये जो 50% किसमें, पूरे एक जो आदर्श चक्र है उसके एक में है। ठीक है, अर्थात ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अब जो हमारे पास कुल इफिशियंसी होगी जिसे हम लोग N1 से दर्शा देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 गुणित ये जो हमारे पास मान आया है 0.1 इतना हमारे पास है ना पहले से, तो हम लोग इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.05 इतना जो है हम लोग को दक्षता प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो निष्पादन गुणांक होता है या फिर कार्य गुणांक होता है रेफ्रिजरेटर के लिए, जिसे हम लोग बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे पास हो जाता है Q2 बटे W जो है किया गया कार्य होगा Q2 जिसके माध्यम से हम लोग उष्मा दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा एक ऋण हमारे पास यहाँ पे मान जो है ईटा 1 बटे यहाँ पे हो जाता है ये जो किया गया कार्य है इसके हम लोग पदों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं Q2 के रूप में लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है ईटा 1, इस तरह से मान होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो हमारे पास जो निष्पादन गुणांक है या कार्य गुणांक बीटा यह कितना हो जाएगा एक ऋण 0.05 बटे यहाँ पे हो जाएगा 0.05। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा लगभग मान जो है 0.95 बटे 0.05। अब देखिए दोनों में ही दशमलव के बाद 2 अंक है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे कार्य गुणांक कितना हो जाएगा 95 बटे 5। इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान आ जाएगा 19 रखेंगे। देखिए ये हमारा कितना है 19% है या फिर 19 के बराबर है। ठीक है, फिर बराबर हो जाएगा हमारे पास Q2 बटे यहाँ पे हो जाएगा W का मान 1 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ से फिर Q2 का जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये 19 से गुणा हो जाएगा, तो Q2 बराबर हमारे पास यहाँ पे जो है मान आ जाएगा लगभग। हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो अब हमें यहाँ पे बीटा का मान प्राप्त हो गया, तो हम लोग Q2 का मान निकाल सकते हैं इस समीकरण से। कैसे होगा ये देखिए, ये हो जाएगा 19 बराबर हमारे पास Q2 का मान ज्ञात करना है और W का मान हमें प्रश्न में दे दिया गया है कि यह 1 किलोवाट की जो है मोटर की शक्ति है हमारे पास, तो यह उसका किया गया कार्य होगा, जितनी क्षमता होगी उतना ही तो कार्य करेगा ना, तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट। इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात Q2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 19 गुणित 1 किलोवाट, तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो
मान आएगा Q2 का, जो कि हमें ज्ञात करना था, ये कितना हो जाएगा 19 किलो जूल प्रति सेकेंड हम लोग को प्राप्त होगा। किलोवाट को हम लोग जूल, जो वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड में दर्शा सकते हैं। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।